हेलो दोस्तों, मैं सत्य हूँ और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गाइस ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। सो गाइस देन फाइनली हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं जो आप लोग कंप्यूटर साइंस 11th का इंग्लिश क्लास 11th का यानी कि इंग्लिश नहीं यानी कि कंप्यूटर साइंस जो आप लोग का 11th क्लास है, जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 17, 18, 19 यानी कि जो आप लोग का कंप्यूटर सब्जेक्ट है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाली, क्योंकि आज हम लोग करने वाले पूरे 1 से लेकर 14 चैप्टर तक जो आप लोग का क्लास 11th का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक हम लोग 14 चैप्टर तक सारे मिक्सअप क्वेश्चन लेके आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि आज से ही क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं, इससे ही पूरा क्वेश्चन भिड़ने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो इसमें फुल मार्क्स से आप लोग समझ सकते हैं 45 यानी कि 40 का होने वाला, तो मैं 45 का कर दिया हूँ 5 एडवांस, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फुल मार्क्स टोटल मार्क्स 40 है। तो देन चलते, द यूनिट इन अ CPU और अ प्रोसेस विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर इज अ एलयू। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं एलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिकल में किस में, एलयू में होगा, क्योंकि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वोलाटाइल, क्योंकि वोलाटाइल सिर्फ एक ही मेमोरी को कहा जाता है, वो है रैम, यानी कि एक ही उसे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, तो बाइट किस में रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट्स को। नेक्स्ट, इन एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर इसमें बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट, तो आप लोग बता सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्वांटिटीज़ में मापता है। तो आप लोग बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों एग्जाम में। तो द इनपुट डिवाइस दैट इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड पहले कंप्यूटर गेम इज, तो कंप्यूटर गेम में यानी खेलने के लिए कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता है, तो आप लोग जॉयस्टिक, इसका सही आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज़ अ नॉट इनपुट डिवाइस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो प्रिंटर एक इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट है, क्योंकि प्रिंट करने पर वह आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एरर इज अ डिस्प्ले बाय कंपाइल टाइम और कंपाइलर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि आप प्रोग्राम करते समय तो इसमें यदि डिस्प्ले करता हो कंपाइल, तो कौन सा एरर होगा, तो वह टाइम एरर है, तो यानी कि टाइम और कंपाइलर है तो रन टाइम एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिटेन इन अ नेचुरल लैंग्वेज टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो यदि सीक्वेंस पे करे वन बाय वन तो उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो दोस्तों मैंने उसमें भी बताया था, आप लोग एक और मैंने सेट करवा दिया है। तो आप लोग उसमें देखेंगे कंप्यूटर तीन प्रकार के 3 भागों में डिवाइड किया गया, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट, मेन रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप्स, तो मेन क्या है, रियल है, यानी कि उसमें क्या एक मेन क्या फंक्शन है, तो आप लोग पढ़ेंगे मेन इज अ फंक्शन यानी कि रियल। नेक्स्ट, द रो फैक्ट एंड फिगर इज नोन एज, तो डाटा को रो फैक्ट एंड फिगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकेंड जनरेशन में कौन सा जो यानी कि कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। तो आप लोग मैंने पहले बताया था उस वीडियो में कि कंप्यूटर का टोटल 5th जनरेशन है, तो मैंने सभी का एक बार बताया था, तो मैं अभी भी बता देता हूँ। फर्स्ट में किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में किया गया था ट्रांजिस्टर, थर्ड में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, एंड लास्ट जो हमारा 5th जनरेशन उसमें किया गया था AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनिक सिंबल आर दिस हेक्साडेसिमल नंबर, तो हेक्साडेसिमल नंबर बता दूं मैं, उसको 16 से रिप्रेजेंट किया जाता है 16 से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, तो वह कौन सा है जो कंप्यूटर के बीच में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के यानी कि बीच में तो तालमेल मिलाता है, तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच वन इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, जो डबल एंड का साइन हो, तो आप लोग इसमें याद कर लीजिए जिसमें डबल एंड का साइन हो तो वह हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑपरेटर इज अ हैविंग लोवेस्ट प्रेसिडेंट, सो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो लोवेस्ट प्रेसिडेंट है, जो प्रोग्राम रन करते समय यदि आप लोग टाइपिंग करते होंगे किसी भी पॉइंट के यानी कि टेक्स्ट को, तो आप लोग सब इसमें पूछा जा रहा है सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस कौन है, तो कॉमा को हम जो यूज करते हैं सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस है, और सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है वो पोस्ट फिक्स है। नेक्स्ट, हाउ टेक्स्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब टेक्स्ट रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर तो वो कौन सा किससे कैश किया जाता है, तो यूनिक कोड, यानी कि पूरा नाम है इसका यूनिवर्सल कोड। नेक्स्ट, इल्यूशन, अब तो इसमें एक अर्थमेटिकल का साइन दिया गया है, यानी ए प्लस प्लस ए माइनस ए इफ़ ए इज इक्वल टू 4, तो यदि दोस्तों आप लोग
यदि a इज इक्वल टू 4 दिया, यदि आप a की जगह 4 बैठाएंगे तो -4 हो गया, और प्लस प्लस a यानी कि प्लस प्लस में यानी कि 1 जुड़ता है तो a 5 कर देगा, और बीच में अर्थमेटिकल का साइन है तो 5 - 5, इसको भी 5 कर देगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच द फ्लोइंग इज नॉट अ मैथ फंक्शन, तो आप लोग पाव पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, एक्सपी, तो टाइम इसमें नहीं है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर वर्क अपॉन, तो डिजिटल कंप्यूटर किस में काम करता है? डिसकंटिन्यूअस, मैंने पहले ही बताया था, डिजिटल कंप्यूटर काम करता है डिसकंटिन्यूअस एंड एनालॉग कंप्यूटर काम करता है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तो इंटीजर कांस्टेंट कौन है? सारा है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन C++ कमेंट्स आर कैन बी रिटन बाय मेथड, तो इसमें स्टार यानी कि 2 लाइन दिया है तो पैरेलल लाइन, तो इसमें सही आंसर बोथ हो जाएगा क्योंकि दोनों कमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लैंक आर अ होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट किस में यूज नहीं किया जाता है? तो इंटीजर में, यानी कि रियल में यूज किया जाता है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में, इंटीजर में नहीं किया जाता है क्योंकि इंटीजर ओनली डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, C++, तो यानी कि प्लस प्लस मीन्स क्या है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस। नेक्स्ट, व्हाइल लूप इज अ ब्लैंक कंट्रोल लूप, तो व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, काउंट एन अ सीन इन अ C++ इज अ ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, ए ब्लैंक इज अ नेम विच इज एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक एसोसिएटेड वैल्यू है जिसमें वेरिएबल चेंज होते रहता है, तो वेरिएबल चेंज होगा। नेक्स्ट, द 8 बिट्स ऑफ ए मेमोरीज, तो 8 बिट्स क्या है? एक बाइट है, 8 बिट्स यानी कि बाइट का ग्रुप है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ C++ प्रोग्रामिंग, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? तो टोकन है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम। नेक्स्ट, रीमा, यानी कि इसमें बता दूं दोस्तों डबल क्वाड्स है, तो डबल क्वाड्स हम जब भी रहे तो स्ट्रिंग लिटरल्स हो, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स चलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर्स आर अ वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि आप लोग जो एनालॉग कंप्यूटर है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड इन, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर का 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन में प्रत्येक जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, फर्स्ट जनरेशन जो है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब किस में यूज किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद द फ्लोइंग पॉइंट नंबर्स, तो दोस्तों इनमें से अर्थमेटिकल जो साइन दिया गया है प्लस माइनस रिमाइंडर और डिवाइडेड का, तो मैं बता दूं फ्लोटिंग में यानी कि जो रिमाइंडर का जो है उसमें साइन का यूज नहीं किया जाता, तो जो परसेंटेज का साइन है उसमें कंप्यूटर सिस्टम में आप लोग परसेंटेज का साइन नहीं बल्कि रिमाइंडर का साइन उसके नाम से जाना जाता है, तो इसको रिमाइंडर बोलेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग, तो दोस्तों यूनिवैक आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ईडीवैक, ईडीसैक, इनिवैक, तो यूनिवैक जो आप लोग है तो इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, तो आप लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट, यानी कि a इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 10, यानी कि ऐसा तो स्टेटमेंट कभी हो नहीं सकता क्योंकि 10 जो है वो 10 से बड़ा है, तो 10 और 10 इक्वल होता है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स में हम लोग क्या 200 दिखा दे, अजी ट्रू होता है तो हम लोग दिखाते हैं 100, तो इसका फॉल्स है तो हम लोग दिखाएंगे 200। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 100 एंड 200। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम इज, तो दोस्तों ओपन सोर्स सिस्टम में बताया गया लाइनक्स, जो लाइनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब का उदाहरण कहाँ से दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइनक्स। नेक्स्ट, असेंबलर इज़ अ यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर, तो असेंबलर मैंने बताया था कि आप लोग जो प्रोसेसर है लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर वो 3 प्रकार के, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, तो आप लोग पढ़े होंगे असेंबलर जो यूज किया जाता है वो लो लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, 714 इज ए ऑक्टल नंबर एंड ए डेसिमल नंबर, तो दोस्तों ये ऑक्टल नंबर है तो इसको डेसिमल नंबर में जब आप बदलेंगे तो इसको 8 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8, 1 इंटू 8, 4 इंटू 8, तो प्रत्येक 8 के ऊपर 0, 1 और पावर बैठा देंगे, तो इसका जोड़ देंगे सर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 460, तो इसका डेसिमल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ C++ प्रोग्रामिंग /a इज़ अ यूज्ड फॉर, तो दोस्तों
प्रोग्रामिंग में जो है तो /n/t/v/n इस सब का अपना एक पहचान है। तो इसमें से पूछा गया /a को किस रूप में यूज़ किया जाता है। तो /a जो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उसमें यदि एग्ज़ाम में ऐसा करके पूछा जाए तो स्लैश करके, तो उसमें फर्स्ट जो यानी कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो मिलता होगा आंसर से लेटर, यानी कि वो टी क्या है वर्टिकल टैब है, वी क्या है हॉरिजॉन्टल, यानी कि भी क्या है वर्टिकल टैब, यानी कि वर्टिकल भी आ रहा है स्लैश भी, तो आप लोग वर्टिकल टैब बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है /a, तो स्लैश यदि ए आ रहा है तो इसमें अलार्म, तो यानी /a अलार्म बेल आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अलार्म। नेक्स्ट, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर। तो दोस्तों इसमें भी एक ट्रिक है, यदि एग्जाम में आपको ऐसा करके कुछ पूछा जाए तो str क्या है, तो कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि str पूछा जाए तो स्ट्रिंग आपको लेना है, और cmp क्या है कंपेयर, यानी कि कंपेयर टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। तो आप लोग ऑप्शन ए पढ़ेंगे प्लस माइनस गुना भागा और रिमाइंडर, तो ये अर्थमेटिकल का साइन है। नेक्स्ट, अ सिंबल, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंट यूज रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट। तो जो रेक्टेंगल जो फ्लो चार्ट में यूज किया जाता है उसका कैसा साइन रहता है, यानी कि किस यूज किया जाता है, एक्टिविटी एंड प्रोसेस, यानी कि अप्लाइंग फार्मूला के लिए उसे यूज किया जाता है ट्राइंगल रेक्टेंगल को। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ। तो दोस्तों अब मैं बता दूं इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि मशीन लेवल है, यानी कि कंप्यूटर है तो मशीन लेवल हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम में ऑल चलता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज। तो मेन मेमोरी आप लोग पढ़ेंगे कि रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है और रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन मेमोरी क्या है, यानी कि रैम है तो रैम को वोलाटाइल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर वोलाटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, C++ इज एन ब्लैंक प्रोग्रामिंग। तो C++ को और भी नाम से जाना जाता है, तो आप लोग पढ़ेंगे OOP, जिसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ मैंने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए करवा दिया है। यदि आप लोग इस पूरे 1 से लेके यदि 40 यानी कि 1 से लेके 45 तक यदि सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक बार देख लेंगे, तो मैं बता दूं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा फॉर बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, और देन फाइनली हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस सेशन को कर लिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। यदि आप, मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी चाहते हैं और चैप्टर वाइज इंग्लिश क्लास 11th का चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू चाहते हैं, तो मेरे इस प्लेलिस्ट में डाल रखूँगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख रखें। पूरा चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू डाल रखा है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और गाइस देन फाइनली मैं आप लोग बता दूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बता दूँ एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत गला सूख जाता है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।